चलो तो आज का सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज कल मैंने जो बताया था वो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और चीज़ों को याद कर लिया होगा आपने। बार बार भाई रिवीजन तो सबसे पहला है कि करते रहना है, तभी चीज़ें दिमाग में फिट होगी। चलो, आज सबसे पहला जो वर्ड है वो है एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है भाई? एक्विट का मतलब होता है बरी या फिर दोष मुक्त कर देना। ठीक है, क्या कर देना? दोष मुक्त कर देना। जैसे रॉबरी किया, कोई चोर है, ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा है ना भाई। अब उसमें क्या हुआ कि पता चला हाँ भाई तुम गए थे कुछ अच्छा काम करने और पता चला तुम्हें चोर साबित कर दिया गया। फिर तुम्हें कोर्ट में ले जाया गया, तो फिर बताया गया कि हाँ ये चोर नहीं है, ये साबित हो गया, तो फिर तुम्हें क्या कर दिया गया? दोष मुक्त कर दिया गया। To decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime। आ गई बात समझ में कि वो गिल्टी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर मेनोमिक्स इसका याद करना चाहो तो कैसे मेनोमिक्स इसका बना सकते हैं? देखो भाई, यहाँ जो एक्विट है, एक्विट में क्या आ रहा है? एक्विट में दिख रहा है क्विट आ रहा है, और क्विट का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना, क्विट कर देना, छोड़ देना। तो यहाँ क्विट वर्ड से इस चीज को रिलेट कर लो कि छोड़ देना भाई, छोड़ देना। कौन? जो बरी कर देना। ठीक है, क्रिमिनल है वो, पता चला कि वो नॉट गिल्टी है, ठीक है, किसी क्राइम का, किसी पर्टिकुलर क्राइम का, तो इसका मतलब क्या होता है? क्विट का बरी कर देना, छोड़ देना। ठीक है, और इसका हिंट क्या हो गया? मेनोमिक्स क्विट, इसमें क्विट आ रहा है, क्विट मतलब क्या होता है? छोड़ देना। इतनी बात समझ में आ गई। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड, एक्रोबैट। एक्रोबैट का क्या मतलब होता है भाई? एक्रोबैट का मतलब होता है जो हवाई करतब करने वाला होता है। ठीक है, क्या होता है? जो हवाई करतब करने वाला होता है, और ये है क्या? नाउन। ठीक है, देख लो इमेज में जैसा कि दिख रहा है वैसा पर्सन जो एंटरटेन करता है पब्लिक को फिजिकल फीट्स ये सब दिखाकर। ठीक है, हवाई कर्तव्य वगैरह करना, रस्सी से लटक कर, देखते होगे ना सर्कस वगैरह में भी। तो एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स टिपिकल फिजिकल फीट्स। अब इसे याद कैसे किया जाए? डायनोमिक्स क्या होगा भाई? तो देखो यहाँ पे बैट आ रहा है ना, अब इससे याद कर लो बैट मैन। ठीक है भाई, बैटमैन। और ये बैटमैन कौन होता है? बैटमैन तो मूवी देखे थे, जो क्या करता है? जो परफॉर्म क्या करता है? स्टंट हाई हाई अप करता है, जंप वगैरह करता है, तो वैसा लोग, ठीक है, जो क्या करता है? स्टंट वगैरह करता है, हवाई कर्तव्य कहता है, उसको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है एक्रोबैट। आ गया बात समझ में? मैनोमिक्स क्या हो गया? लाइक अ बैटमैन परफॉर्मिंग स्टंट्स हाई अप। देखो भाई, एक्रो का मतलब ही जो होता है ना, वो हाइट को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं एक्रोनीम। एक्रोनीम का क्या मतलब है? एक्रोनीम भी है क्या? ये नाउन है, तो शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। अब ये क्या बात है भाई? अब देखो भाई, जैसे इमेज में दिख रहा है ना नासा, तो नासा का भी कुछ तो फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसका पहला पहला वर्ड लेकर बनाया गया है नासा। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? देखो भाई, SBI क्या मतलब होता है इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI। तो SB स्टेट का क्या उठा लिया भाई? S उठा लिया, बैंक का B उठा लिया, और आई का, इंडिया का I उठा लिया। तो ये क्या बन गया? SBI। तो इसी को कहा जाता है भाई एक्रोनीम। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है नीम, और ये कहीं ना कहीं जो साउंड कर रहा है वो कैसा साउंड कर रहा है? नेम के जैसा। तो भाई नेम से ही याद आ जाएगा कि an abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word। आ गया समझ में?
तो सारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये फुल था, ठीक है। इससे क्या किया, एस लिया गया, बी लिया गया, आई लिया गया। अब इसको एक करके क्या पढ़ते हैं, एसबीआई। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्रोनीम का क्या मतलब है, ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हिंट क्या है यहाँ पे, अनीम। नीम क्या साउंड कर रहा है, नीम को जैसा, ठीक है। तो यहां से याद कर लेना। आ जाते हैं अगले वर्ड में। अगला वर्ड क्या है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, ऊंचाई का डर। देखो भाई, एक्रो जहां जहां भी दिखेगा वहां तुमको हाइट नजर आएगा, ठीक है। एक्रो जो होता है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और फोबिया मतलब क्या होता है भाई, फोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब फियर, डर। तो जिसे, तो मिलके क्या बना, हाइट, ठीक है। एक्रो का क्या मतलब निकल के आया, हाइट। और फोबिया का क्या है, फियर। तो जिसे हाइट का डर होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्रोफोबिया कहा जाता है। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, ठीक है, जिसे ऊंचाई का डर होता है। यहां पे देखो मैनोमिक्स, एक्रो, एक्रो का क्या मतलब हो गया, हाइट। और फोबिया डर को दिखाता है, फियर को दिखाता है। तो जिसे ऊंचाई का डर हो, ठीक है। इमेज में देखो, यहाँ पे है ना एक बंदा खड़ा, भाई समझ रहे हो, अब ये कूद ना जाए। तो जिसे ऊंचाई का डर होता है उसे कहा जाता है। अब एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है, एक्ट है वर्ब, ठीक है। एक्ट मतलब क्या होता है, कार्य करना, अभी नहीं, करना। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले और फिल्म। एक्ट मतलब क्या होता है, कोई कार्य करना भाई। अब मान लो कोई एक्टर है, अब उसे क्या बोला गया है भाई, तुम्हें कोई एक कॉमेडी सीन करना है, ठीक है, कोई कॉमेडी सीन करना है। तो उसे क्या मिला है, एक एक्ट मिला है, उसे काम मिला है, एक कार्य मिला है, ठीक है। सिंपल सा क्या हो गया, एक्ट यानी एक्शन। आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड में क्या है, एक्शनेबल। एक्शनेबल का क्या मतलब होता है भाई, एक्शनेबल मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, कानूनी कार्यवाही करने के योग्य, ठीक है। गिविंग काउज फॉर लीगल एक्शन, मतलब कोई एक ऐसा काउज देना, कारण देना कि जिससे क्या हो, लीगल एक्शन लिया जा सके, ठीक है भाई। लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सके। तो सीधा सा बात है, सिंपल याद रखो, एक्शनेबल वो होता है जो कानूनी कार्यवाही करने के योग्य होता है। दिख रहा है इमेज में, ये हथौड़ा, ठीक है भाई। आ जाओ अगले वर्ड में। एक्टिवेट का क्या मतलब है, एक्टिवेट है क्या, वर्ब। एक्टिवेट किसी चीज को एक्टिव करना, ठीक है, ऑपरेट करना। जैसे कोई मशीन है, या फिर अपना लैपटॉप ही ले लो भाई, ये तो ऑफ पड़ा है, अभी मान लो, अब तुम गए पावर बटन उसको ऑन किए तो वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो यही होता है एक्टिव करना, टू मेक समथिंग एक्टिव, राइट। एक्टिवेट में ही एक्टिव छिपा है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा याद करना। एक्टिवेट है भाई तो कोई चीज भी एक्टिव करना। और ये तो जाहिर सी बात है, सभी को याद होगा, बचपन से इतना पढ़ते ही आ रहे हो। अब आ जाओ एक्यूमैन। एक्यूमैन कौन होता है, एक्यूमैन, ठीक है। एक्यूमैन देखो नाम में ही शब्द छुपा है, क्या छुपा हुआ है, एक्यूमैन। भाई जिसका आईक्यू ना बहुत तेज हो, कुशाग्र बुद्धि, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजंस। जो क्या कर सकता है, जिसका एबिलिटी हो, क्षमता हो कि वो एक अच्छा जजमेंट कर सके और तुरंत डिसीजन को ले सके। जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया जा रहा है, क्या भाई, चेस खेल रहा है। अब चेस खेलने के लिए भी क्या चाहिए, आईक्यू चाहिए, दिमाग चाहिए, राइट। तो साउंड कैसा कर रहा है, एक्यूमैन को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो एक्यूमैन है वो साउंड कैसे कर रहा है, आईक्यूमैन, आईक्यूमैन। और एक्यूमैन क्या होता है, मैन विथ शार्प आईक्यू हैव गुड एक्यूमैन, ठीक है, ठीक है। जिसका आईक्यू बहुत ही तेज होता है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कैसे मैनोमिक्स से भी याद करना है, एक्यूमैन साउंड्स लाइक आईक्यूमैन। एडिक्ट, भाई ये तो बताने का जरूरत नहीं है, एडिक्ट ये नाउन है जिसको नशेड़ी बोलते हैं, या फिर किसी चीज से आदी हो जाना, बोलते हो ना भाई कि वो आदी हो चुका है नशे का, ठीक है, सिगरेट का आदी हो चुका है, ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू
क्या हो जाएगा? एडिक्टेड विथ अल्कोहल और स्मोक हो गया या फिर कुछ भी। ठीक है, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस या फिर हार्मफुल ड्रग, किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का आदी हो जाना या फिर हार्मफुल ड्रग का। ठीक है भाई। अब ठीक है, चलो, एक बंदा, समझ रहे हो, उसकी बंदी, तो ये क्या हो गया? आदि भाई, समझ रहा है ना? चलो, एडिक्टेड का मतलब समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अधेयर। भाई अधेयर का क्या मतलब होता है? अधेयर का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, अधेयर का मतलब क्या होता है? पालन करना। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, ऑबे करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो, यहाँ पे थिंक अधेयर, लाइक कैसा कर रहा? अधेसिव। ठीक है, अधेसिव। और अधेसिव मतलब क्या होता है? स्टिकी टू द रूल्स, जो कि रूल से एकदम चिपका हुआ होता है। ठीक है, अधेयर करता है, पालन करता है। राइट, अधेसिव फोर्स के बारे में भी पढ़े होगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है अधेयर का? ये है वर्ब, और किसी फॉलो करना, ठीक है, पालन करना रूल्स को। राइट। अब आ जाते हैं एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस क्या है? नाउन। इसका मतलब क्या होता है? पुबर्टी और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम होता है ना भाई, समझ रहे हो, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा जवान जिसको बोल सकते हो, किशोरावस्था होना। ठीक है, तो जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का, उसी को क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस। ठीक है। एडोनिस। एडोनिस मतलब क्या होता है? खूबसूरत नौजवान। एक, मतलब बहुत ही आदमी है, सिक्स पैक्स वगैरह है, एकदम खूबसूरत दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है एडोनिस। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। ठीक है भाई। अब एडोनिस, इसको कैसे याद करोगे? तो इसका ट्रिक बना लेना भाई। इसका ट्रिक तो वैसा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। एडोनिस को क्या याद करोगे? ठीक है, कुछ बना लेना कि वो भाई कोई डॉन था। ए प्लस डॉन दिख रहा है, तो डॉन, वो डॉन बहुत ही कैसा था? एकदम ब्यूटीफुल था, यंग था, बड़ा था, बॉडी बिल्डर था एकदम। समझ रहे हो? तो वहां से भी ऐड कर सकते हो। एडोनिश का मतलब क्या होता है? खूबसूरत नौजवान। आई होप भाई इतना बात समझ में आ गया। अब आ जाओ एडोरेबल। एडोरेबल मतलब तो प्यारा होता है एकदम, बिल्कुल सुनते भी आ रहे हो ये वर्ड। इस पे ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये है क्या? एडजेक्टिव। और एडोरेबल मतलब क्या होता है? प्यारा, वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर। ठीक है, जिसके लिए तुम्हें बहुत आसानी से प्यार आ जाएगा। जैसे ये कुत्ता देख लो, ये जो डॉगी है, इसको देख के प्यार आ रहा है ना भाई? कितना प्यारा, ओ माय गॉड, करती है लड़कियां। समथिंग यू वांट टू अडोर, कुछ ऐसा जिसे तुम प्यार करना चाहो या फिर जो बहुत ही ज्यादा प्यारा हो। अब आ जाते हैं एडल्ट्रेट में। नेक्स्ट वर्ड, एडल्ट्रेट मतलब क्या होता है? मिलावट करना। ठीक है, एडल्ट्रेट मतलब क्या होता है? मिलावट करना। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस। ठीक है, कोई तुच्छ सा चीज, घटिया सा चीज मिलाकर उसे क्या कर रहे हो? इम्प्योर कर रहे हो। ठीक है, मिलावट करना। अब देखो, एडल्ट रेट में ही छिपा है क्या? डल प्लस में रेट। तो भाई डल रेट कब होगा? ठीक है, जब उसका क्वालिटी तुम बैड कर दोगे। वेन यू मिक्स बैड थिंग्स, द क्वालिटी बिकम डल रेट। आ गई बात समझ में? तो वो क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा भाई। तो डल रेट यहाँ पे एक हिंट है कि डल रेट हो गया। अब डल रेट क्यों हुआ भाई? क्योंकि उसमें मिलावट किया गया, इम्प्योरिटीज को मिलाया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, जैसे दिख रहा है ना कि यहाँ इमेज में कि दूध वाला जो है वो पानी मिला रहा है भाई, दूध एकदम इम्प्योर कर दे रहा है, उसको पतला कर दे रहा है। तो वही हो गया अडल्ट्रेट। ठीक, और ये वर्ब एक्शन है, तो मिलावट करना हो जाएगा, एक्शन आ जाएगा। चलो जी, अब आ जाते हैं एडवेंचरस में। तो एडवेंचरस है क्या? जनरली जहाँ ओ यू एस पी दिखेगा वो एडजेक्टिव दिखेगा तुम्हें। ठीक है, जनरली याद रखना इस बात को कि वो एडजेक्टिव होता है। एडवेंचरस मतलब क्या है भाई? साहसिक, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज। वो आदमी जैसे, यहाँ पे क्या है? पहाड़ है, ठीक है भाई, अब एकदम हिमालय का चोटी उटी है। ठीक है भाई,
तो वैसा आदमी जो एडवेंचरस काम करता है, ठीक है, एकदम हाइट है ऊपर, और जो एकदम पहाड़ पे चढ़ के यहाँ पे ये लोग खड़ा है, ठीक है, तो ये होता है वो पर्सन जो एडवेंचरस काम करता है, ठीक है, जोखिम भरा थोड़ा काम करता है, तो मजा आता है एडवेंचरस काम करने में, ठीक है, कुछ खोजना, कुछ डिस्कवर करना, न्यू आइडियाज को, जंगल में जाना, ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ना, तो कोई ऐसा काम जो साहसिक बड़ा हो, जिसमें रिस्क भी हो, ठीक है, तो वो होता है एडवेंचरस। ठीक है, चलो। एडवोकेट, भाई इसके बारे तो पता ही है, ये नाउन है, और एडवोकेट मतलब क्या होता है? वकील, ठीक है, अधिवक्ता। इतनी बात समझ में आ गई, वो जो तुम्हारे फेवर में बोलता है कोर्ट वगैरह में, ठीक है। हम्म, चलो भाई, आगे आ जाते हैं अब। ये देखो, एरियल। एरियल क्या है? हवा, हवाई, ठीक है, जो ऊंचाई से रिलेटेड हो, हवाई से रिलेटेड हो, वो होता है, ठीक है, हवा से रिलेटेड है। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, ये देखो, ये दिख रहा है, एकदम हवाई है, एकदम हवा में ऊपर ऊपर में है, ये बिल्डिंग है, कितना ऊपर में है। तो एरियल यही होता है जो हवाई से रिलेटेड हो, ऊपर हो। चलो, आ जाते हैं एस्थेटिक। भाई एस्थेटिक क्या होता है? सौंदर्य संबंधी, कोई चीज जो रिलेटेड हो ब्यूटी से, और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, तो कोई भी चीज जो ब्यूटी से रिलेटेड हो, सुंदरता से रिलेटेड हो, ठीक है भाई, तो वो होता है एस्थेटिक, ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव, लास्ट में आई सी भी दिखेगा भाई, तो कहीं वो भी एडजेक्टिव को ही रिप्रेजेंट करता है जनरली। तो जो ब्यूटी से रिलेटेड होता है उसको क्या बोला जाता है? एस्थेटिक। इतनी बात क्लियर? देख लो, अब लड़की लोग है भाई, गर्ल्स है, वुमेन है, इसे तो समझ रहे हो, ब्यूटी पार्लर, फैशन, तो जो चीज ब्यूटी से रिलेटेड है वो एस्थेटिक हो जाता है। चलो भाई, नेक्स्ट वर्ड, एजेंडा। एजेंडा क्या है? एजेंडा का मतलब होता है कार्य सूची। मतलब अब मान लो कि तुम कोई प्लान वे में, या फिर तुमने मीटिंग करने बैठा, ठीक है, अब भाई तुम्हारा, मान लेते हो तुम स्कूल खोले हो एक, ठीक है भाई, और अब तुमने मीटिंग में क्या किया कि कुछ कुछ बातें तुम्हें लगी कि हाँ भाई की क्लास को साफ होना चाहिए। दूसरी बात है, सोचा ऐसा मन में, टीचर से डिस्कशन करना चाहिए कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारा कुछ डिस्कस करना है। तो भाई ये जितना भी जो लिस्ट होता है ना, उसी को बोला जाता है एजेंडा। की मीटिंग में जो लिस्ट ऑफ आइटम जिसको डिस्कस किया जाना है, तो वो होता है एजेंडा, कार्य सूची। ये है क्या? नाउन। ठीक है। A list of things that must be done, एजेंडा। एजेंडा, एजेंडा में आ रहा है डा, डन, ठीक है, डा डन, डन को साउंड कर रहा है, तो ऐसा काम जो कि किया जाना है, डन किया जाना, दैट मस्ट बी डन, राइट। तो इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं एग्रेंडाइज में। एग्रेंडाइज मतलब क्या होता है भाई? टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजीशन और वेल्थ, ठीक है, वृद्धि करना, या शक्ति, या पद, या फिर वेल्थ में, धनी में, मतलब बढ़ोतरी होना, बड़ा होना, ठीक है, बढ़ना, तो वो कहलाता है एग्रेंडाइज। ठीक है, ये होता है वर्ब, वृद्धि करना, ठीक है, शक्ति में, ठीक है, पद में, पोजीशन में, टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजीशन और वेल्थ। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब देखो, इसे याद करने का ट्रिक क्या है भाई? इसमें ग्रैंड दिख रहा है, और ग्रैंड मतलब क्या होता है भाई? बड़ा, बिग, ठीक है, कुछ ग्रैंड पार्टी बोलते हो ना, ग्रैंड पार्टी, एकदम बहुत बड़ा पार्टी। तो इसमें इसे ग्रैंड से रिलेट कर लो, कि किसी चीज को ग्रैंड करना, या तो वो पोजीशन हो सकता है, या तो किसी चीज का इंपॉर्टेंस हो सकता है, या फिर धनी, वेल्थ, पैसा, ठीक है, दिख रहा है, मेक थिंग्स ग्रैंड। चलो भाई, एग्रेसिव, ये पता ही है, आक्रामक होता है। एडजेक्टिव, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, ठीक है, जो देख रहे हो, एकदम शेर, हमेशा एग्रेसिव रहता है ना। यहाँ इमेज में देख सकते हो, राजा वाजा का दिख रहा है, जिसका संपत्ति वगैरह एकदम ग्रेट, जो इसने एकदम ग्रैंड कर लिया है। आगे बात समझ में? चलो, एग्नोस्टिक। देखो भाई, एग्नोस्टिक का क्या मतलब है?
एग्नोस्टिक का क्या मतलब है? एग्नोस्टिक क्या है भाई? नाउन। एग्नोस्टिक वो होता है ना जो ईश्वर के बारे में डाउट करता है कि भाई ईश्वर है या नहीं है। अब तुम भी लोग क्या होगे, डाउट कर रहे होगे ना, एग्जाम तो क्लियर हो नहीं रही है, भगवान आप है या नहीं है। तो वैसा पर्सन, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो भगवान के अस्तित्व को के बारे में संदेह करता है, ठीक है, कौन है, ठीक है, भगवान, कहाँ है भगवान, जो डॉट करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है एग्नोस्टिक। अब आ जाते गॉनी। देखो भाई, जिस जिस वर्ड का मिलेगा मैनोमिक्स, उस वर्ड का मैं बना दूंगा। और कुछ कुछ तो भाई हर चीज का तो मिल पाना पॉसिबल है नहीं, जिसका जिसका मैंने छोड़ दिया है उस उसका अपने आप लोग ने अपने से बना लेना है और कमेंट भी कर देना है, ठीक है। एग्नोस्टिक। अब इसका क्या बनाओगे, दिमाग लगा लो। आ जाओ एगोनी में। देखो एगोनी मतलब होता है कष्ट, ठीक है, एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग। बहुत ही देख लो, दिख रहा है इमेज में कितना परेशान है ये आदमी, दिख रहा है, इसकी मंदी से छोड़ के चली गई है। अब ये जो है ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, ठीक है। तो वैसा जो बहुत ही ज्यादा कैसा हो, एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग हो। अब देखो साउंड्स कैसा कर रहा है एगोनी में, ठीक है, एगोनी कैसा साउंड्स कर रहा है, साउंड्स लाइक अगेन नी, एगोनी अगेन नी, अगेन नी में दर्द हो गया भाई, अगोनी अगेन नी में दर्द हो गया, पेन इन नी अगेन, ठीक है, अगोनी अगोनी अगेन नी, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्ट कर लो कि एक्सट्रीमली क्या, जो पेन हो, कष्टदायक हो, ठीक है। एल्बम, एल्बम तो ठीक है भाई, ये नाउन होता है जिसमें, ये तो पता ही है, जहाँ पे चित्र वगैरह जो है लगाया जाता है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, स्टैम्प्स और पिक्चर्स, ठीक है। चलो, अल्केमी, ऑलकेमी नाम में ही काम छिपा है, ठीक है, ऑल केमी, और केमी को कर दो केमिस्ट्री। तो भाई जो पुराने टाइम का जो रसायन विज्ञान होता था ना, मध्यकालीन रसायन विद्या, ठीक है, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ना मेडिएवल फैशन, जो मेडिएवल टाइम पे जो केमिस्ट्री का जो स्टडी होता था ना, उसे ऑलकेमी कहा जाता था, ठीक है। तो वो हो गया। अब देखो नाम में ही काम छिपा है, ऑल केमी, ऑल केमी से क्या कर लो, ऑल केमिस्ट्री। तो जितने भी केमिस्ट्री पुराने टाइम्स के होते थे ना, उसे कहा जाता था साइंस, ठीक है, वो जो स्टडी या फिर साइंस, ठीक है, उस टाइम का जो केमिस्ट्री का जो साइंस होता था, वो मिडिएवल फैशन का, उसे क्या कहा जाता है, ऑलकेमी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई आ जाओ एल की साइड में। आज का लास्ट, सेकेंड लास्ट सवाल है भाई, क्वेश्चन करते भी जाना है आप लोगों को, ठीक है, साथ साथ में, और डेली रिवीजन होना चाहिए। चलो, ऑलकेमी का मतलब बताओ, वो क्या था ऑलकेमी, जो पुराने टाइम का क्या होता था, केमिस्ट्री, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो भाई आ जाओ अलगी साइड में। अलगी साइड वो होता है ना भाई, अलगी मतलब होता है क्या भाई, अलगी मतलब सहवाल, जो दिखता होगा ना पानी में, झील विल में, जो ऐसे हरा हरा, ठीक है। तो इस चीज को मारने के लिए जो सब्सटेंस होता है ना, उसे बोला जाता है शैवाल नाशक, अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, ठीक है, एल्गी को जो मारने वाला होता है उसे कहा जाता है एल्गी साइड। देखो साइड जो है ना, ये भी एक रूट वर्ड होता है भाई, जिसका मतलब क्या होता है, किल, मारना, ठीक है। तो अलगी को जान रहे हो, सैवॉल, और जिसको मारना, साइड मतलब मारना, तो ये क्या हो जाएगा, एल्गी साइड, दिख रहा है, देखो यहाँ, एल्गी प्लस साइड, एल्गी को मारना, ये हो गया मतलब। चलो, आज का लास्ट वर्ड, एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या होता है भाई, देखो एल्गो जो दिख रहा है ना, ये एल्गो, एल्गो का मतलब ही क्या होता है, पेन, और फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर, डर, ठीक है। तो शरीर में कष्ट होने का जो डर होता है ना, उसे कहा जाता है क्या, एल्गोफोबिया। फियर ऑफ पेन, जिसे फियर हो पेन का, उसको क्या कहा जाता है, एल्गोफोबिया।
एल्गो मतलब क्या हो गया पेन, और फोबिया का मतलब क्या हो गया फियर। इतनी बात क्लियर। चलो भाई, तो सारा चीज हो गया आज का। ठीक है, एक बार फटाफट रिवीजन कर लिया जाए क्या। चलो भाई, आज के क्लास को इतना ही रखा जाए, और आप लोग सभी रिवीजन करते रहो। एक्वाइट क्या था भाई, चलो फटाफट 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। एक्वाइट क्या है, बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। ठीक है, एक्वाइट। अब यहाँ पे क्या आ रहा था भाई, क्वाइट। क्वाइट कर देना यानी कि किसी को छोड़ देना। और छोड़ना, क्विट मतलब क्या होता है, कुछ चीज छोड़ देना। छोड़ना मतलब क्या होगा, छोड़ना से रिलेट कर लो कि एक्विट करना, कि टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ठीक है, दोष मुक्त कर देना किसी को। ठीक है, आ जाओ एक्रोबेट। एक्रोबेट क्या था भाई, जो एक्रोबैट, अब यहाँ पे बैट आ रहा था, और एक्रो क्या होता है हवा से रिलेटेड, और बैट को भी कर दो क्या बैटमैन। वो बैटमैन क्या करता था, बहुत तरह तरह का जंप करता था इधर उधर, मतलब एक क्या करता था, फिजिकल जिम्नास्टिक वगैरह दिखाता था। ठीक है, जो पर्सन हवा में कर्तव्य करता है ना, उसको कहा जाता है, जो हवाई कर्तव्य करने वाले को, एक्रोबैट। इतनी बात क्लियर। आ जाओ, एक्रोनिम क्या था भाई। एक्रोनिम वो होता था जो बड़े बड़े जो शब्द होते हैं उसे छोटे शब्द मिलके बनाते हो। ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो एस ले लिया, बी ले लिया, आई ले लिया, एसबीआई बन गया। अब इसको एक साथ प्रोनाउंस कर रहे हो कि एस बी आई। ठीक है, तो यही कहलाता है एक्रोनिम। एक्रोफोबिया जो ये, एक्रो किससे रिलेटेड है, हवा से। फोबिया क्या होता है, डर, तो जिसे ऊंचाई का डर हो। ठीक है, एक्ट मतलब क्या होता है, कोई कार्य करना, कुछ काम करना। ठीक है, एक्शनेबल मतलब क्या हो गया, कानूनी कार्यवाही करने के योग्य। ठीक है, जो लीगल एक्शन लेने के योग्य। एक्टिवेट, ये पता हो गया भाई, सिंपल एक्टिवेट करना। एक्यूमन, आईक्यूमैन, एक्यूमैन, आईक्यूमैन। आईक्यूमैन क्या हो गया, जिसके पास बुद्धि बहुत ज्यादा होता है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। ठीक है भाई। एडिक्ट, एडिक्ट मतलब क्या है, एडिक्ट तो पता ही है, इसको डिस्कस करने का भी जरूरत नहीं है। अधेयर, देखो भाई, अधेयर का मतलब क्या होता है, पालन करना। ठीक है, फॉलो करना, ऑबे करना, रूल को, ड्यूटी को। ठीक है, अब आ जाओ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। ठीक है, जो पीरियड होता है ना बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, उस बीच के पीरियड को क्या बोला जाता है, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। एडोनिस, एडोनिस वो होता है खूबसूरत नौजवान, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। कैसे याद करोगे, डॉन याद कर लो, डॉन बॉडी बिल्डर। डॉन वाला एक मूवी आता था ना, जो पहले दिखाता था, डॉन एम, क्या एक चैनल था ना भाई, एमएक्स की कुछ करके था, जिसमें बहुत बार बार डॉन डॉन आता था। तो वहां से डॉन को याद कर लो कि वो डॉन लंबा चौड़ा था, अलू क्या नाम था उसका, नागार्जुन। ठीक है, तो लंबा चौड़ा बहुत ही खूबसूरत नौजवान, ऐसे याद कर लो, कनेक्ट कर लो इसको, एडोनिस को। ठीक है, आ जाओ एडोरेबल, बहुत ही प्यारा। चलो, एडल्ट्रेट मतलब क्या हो गया, डल रेट। डल रेट किसका हो जाएगा, जिसमें मिलावट कर दो भाई, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस। एडवेंचरस, एडवेंचरस क्या हो गया, जो जोखिम भरा होता है, साहसिक होता है, जो हमेशा रिस्क लेते रहता है और नया नया आइडियाज को एक्सप्लोर करते रहता है। एडवोकेट, वकील हो गया। एरियल, हवाई से रिलेटेड, जितने भी चीज हवाई से रिलेटेड होता है उसे एरियल कहा जाता है। ठीक है, आ जाए एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है भाई, एस्थेटिक वो होता है जो सौंदर्य संबंधी होता है, जो ब्यूटी से रिलेटेड होता है, उसको एस्थेटिक कहा जाता है। एजेंडा क्या होता है, कार्य सूची, लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। कोई लिस्ट है जिसको मीटिंग में डिस्कस करना है तो उसको कहा जाता है। ठीक है, एजेंडा में डन सुनाई दे रहा है तो इसको करेक्ट कर सकते हो, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मस्ट बी डन, जिसे करना है। एग्रेंडाइज भाई, ग्रैंड करना, बड़ा करना, ग्रैंड किसी पोजीशन को। ठीक है, वेल्थ को, इंपॉर्टेंस को। एग्रेसिव पता है, कर्मक। एग्नोस्टिक, वो जो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में संदेह करता है, उसको कहा जाता है। आ जाओ एगोनी। एगोनी क्या है, एगोनी, एगोन, अगोनी में क्या आ रहा है भाई, एगोनी में आ रहा है अगेन मी, यानी कि अगेन मी में तुम्हारा क्या हो गया भाई, पेन हो गया, कष्ट हो गया, मेंटल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग। एल्बम, चित्र संग्रह करना। ऑल केमिस्ट्री, ऑल केमिस्ट्री, कौन सा केमिस्ट्री भाई, पुराने टाइम का जो केमिस्ट्री मेडिवल फैशन का होता था। एल्गी साइड क्या हो गया, जो एल्गी मतलब सहवाल, और साइड मतलब मारना, जिसको मारते हैं, वो सब्सटेंस जो एल्गी को मारता है वो हो गया। ठीक है, आ जाओ एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या था, फियर ऑफ पेन, जिसे डर होता है। ठीक है, एल्गो मतलब क्या हो गया, पेन, और फोबिया मतलब होता है फियर।
तो जिसे फियर ऑफ पेन होता है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, रिवीजन करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।